बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमोशनल मैच्योरिटी, स्टीफन आर कोवे की 7 हैबिट्स हम पढ़ रहे हैं। आज हम 7 हैबिट्स का एक ओवरव्यू लेंगे और वो ओवरव्यू इस तरह से है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो डिपेंडेंट होता है, जिस्मानी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इमोशनली भी, हर तरह से, हर लिहाज से वो डिपेंडेंट होता है और उसे माँ बाप की ज़रूरत होती है, माशरे की ज़रूरत होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है। फ़िज़िकली इंडिपेंडेंट होता है, माशी तौर पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और उस इमोशनल इंडिपेंडेंस के हसूल के लिए हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करा रहे हैं कि उसके हसूल का क्या तरीक़ाकार है 7 हैबिट्स की रोशनी में। उस इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए कोवे ये कहता है कि एक डिपेंडेंट शख्स जब 3 आदात अपना ले तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाना इंसान की शख्सियत की आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट शख्स जब 3 मज़ीद आदात अपना लेता है तो वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। तो असल में इंटरडिपेंडेंट वो शख्स है कि जिसको कहेंगे कि वो एक टीम को लीड करके चल सकता है और वो 8, 10, 100, 50, 1000 लोगों का लीडर बनकर काम कर सकता है। और जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो कभी भी अकेले शख्स से नहीं होते, बल्कि वो काम इज्तमाइयत में होते हैं। बड़े बिजनेस के लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है। इसी तरह कोई बड़ी सियासी पार्टी है, किसी भी चीज़ को ले लें, उसमें आपको एक टीम चाहिए होती है। तो इंटरडिपेंडेंट वो लोग होते हैं कि जो टीम के लीडर बनकर टीम को चला सकते हैं और इज्तमाइयत के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे निचली सतह से शुरू करें कि एक शख्स जो डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर प्रोएक्टिविटी पैदा करनी पड़ेगी। रिएक्टिव होने के बजाय उसे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये प्रोएक्टिव कैसे होते हैं हम इसको आगे तफसील से देखेंगे। ये पहली आदत है। वैसे कोवे इस आदत को बाकी आदत का बीज कहता है। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं तो आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड हैबिट जो है वो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंजाम को नज़र में रख कर कोई भी मंसूबा शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, पहले उसका मंसूबा बना लें। जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है, सबसे पहले इंजीनियर उसका नक्शा बनाता है और वो नक्शा कागज़ पे है, अभी ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कागज़ पे उसका पूरा नक्शा तैयार हो जाता है। तो दूसरी आदत है कि आपने पहली आदत में जब अपने आप को प्रोएक्टिव साबित कर लिया और अब मान लिया कि मैं प्रोएक्टिव हूँ। प्रोएक्टिव का मतलब है कि हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ। अपने अंदर जितनी कामयाबियाँ मैंने ज़िंदगी में हासिल की हैं वो उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, और जो नाकामियाँ मैंने ज़िंदगी में हासिल की उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ, और आगे चल के मैंने कहाँ जाना है इसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो इस ज़िम्मेदारी के तहत आप कुछ करेंगे, तो जो भी करेंगे उसका सबसे पहले आप एक खाका तैयार करेंगे। कहते हैं कि चीज़ें हमेशा 2 दफ़ा बनती हैं, पहले इंसानी दिमाग में बनती हैं और फिर वो बाहर बनती हैं। तो दूसरी आदत यह है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक मंसूबा तैयार करें, अपना हदफ मुतय्यन करें, उसके खद्दो खाल को वाज़े करें। तो कहता है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड।
एंड इन माइंड का मामला ये है कि आपने इस दुनिया से भी तो चले जाना है, मौत भी तो आनी है। तो ज़िंदगी का ऐसा मंसूबा कि जब मैं मरूंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो क्या होगा, मैं एक कामयाब शख्स कहलाऊंगा या एक नाकाम शख्स कहलाऊंगा। तो मौत से पहले पहले कभी कोई 5 साला मंसूबा, कोई 10 साला मंसूबा, कोई एक हदफ, कोई दूसरा हदफ, लेकिन सबसे पहले उसे सोचें कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये वाकई इस काबिल भी है कि इसको किया जाए तो कैसे किया जाए, उसकी डिटेल का उस तरह से एक नक्शा तैयार करें जैसे कि इंजीनियर इमारत को बनाने से पहले उसका एक बाकायदा नक्शा तैयार करता है। ये है दूसरी आदत। तीसरी आदत है, वो कहता है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज करें, उनको प्रायोरिटीज़ दें। मसलन जो आपने हदफ तय किया है वो तमाम चीज़ें जो उस हदफ में मददगार साबित होंगी वो फर्स्ट थिंग्स हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपको उस हदफ से दूर लेके जाएंगी या उसमें मददगार नहीं साबित होंगी वो सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ थिंग्स हैं। तो कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा मंसूबा बना लिया है तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इक़दामात, वो तमाम रूटीन्स, वो लाइफस्टाइल जो उस मंसूबे के हसूल में मददगार है उसको पहले लेके आएं। अपना जो मेन वक्त है, वक्त का जो ज़्यादा हिस्सा है वो उन कामों में सर्फ करें। अगर आपने ऐसा ना किया, आपने सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग को फर्स्ट पे ले आए तो आप कभी मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। वो मंसूबा एक कागज़ पे बना हुआ या आपके जहन में बनी एक तस्वीर बन के रह जाएगी, वो कभी भी हकीकत का रूप नहीं धार सकेगी। तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। वो तमाम काम जो वो हदफ आपने तय किया है उस हदफ में आपके मददगार हैं, उस हदफ में आपको आगे लेके जाएंगे, तो ज़िंदगी में उन कामों को सबसे पहले रखें। ये तीसरी आदत है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो शख्स इन 3 आदत को अपना लेता है वो ज़िंदगी की एक सीढ़ी चढ़ जाता है। वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी से इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। इसको कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री। आपने अपने ऊपर फतेह पा ली है। अगर आप ये 3 काम कर सकते हैं, आपने अपने आप को प्रोएक्टिव मान लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का, फिर आपने एक बहुत ही सोचा समझा मंसूबा बनाया अपनी ज़िंदगी का, या अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अहदाफ एक के बाद एक तय किए हैं, फिर उसके बाद आप उन अहदाफ में जो काम आने वाली आदत हैं या उन अहदाफ, उस हदफ को आगे लेके बढ़ने वाली जो चीज़ें, उन्हें आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, पहले उन्हें करते हैं, बाद में बाकी चीज़ों को करते हैं। तो इसको कहा जाता है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब इसका मतलब है कि आप कोई मंसूबा बना भी सकते हैं, उसको लेके भी चल सकते हैं, और उस मंसूबे को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के बाहर असली और हकीकी दुनिया में उसको बना भी सकते हैं। एक इमारत है, उसका नक्शा बना पड़ा है, लेकिन अब आप जाके ग्राउंड पे काम शुरू करेंगे, बहुत सी मुश्किलात आएंगी। अगर आपने उसमें पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तरजीह अव्वल में जो चीज़ें आती हैं उनको पहले रखा, जो चीज़ें तरजीह दोम, सोम और चारम में आती हैं उनको पीछे रखा, तो इसका मतलब है कि आप मंसूबे पे अमल दरामद करके कामयाब हो सकते हैं। ये प्राइवेट विक्ट्री है और ये डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस का सफ़र है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद इंडिपेंडेंस आखिरी मंजिल है। नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद आपके स्टेप्स या आपके जो कदम है वो इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। देखिए, अकेला काम नहीं होता। आप अपने साथ जब एक बंदा मिलाएंगे, दूसरा, तीसरा, आप लोगों से काम लेना सीखेंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, तो आप किसी बड़े मंसूबे को कर सकेंगे। अकेला बंदा छोटे छोटे काम कर सकता है, वो टीम बना के बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन टीम बनाने के लिए सबसे पहले उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने ऊपर फतेह पानी पड़ेगी। एक शख्स जो पहले ही डिपेंडेंट है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं बन सकता, उससे पहले इंडिपेंडेंट बनना है,
अपनी ज़ात पर फतह हासिल करनी है, अब जाके वो टीम लीडर की 3 खुसूसियात अपनाएगा। पहली खुसूसियत है उसको कहते हैं थिंक विन विन। जब आप दूसरों के साथ काम करने जा रहे हैं तो अब आप कोई भी ऐसा मंसूबा न बनाएं जो हार जीत पर मबनी हो, यानी आप दूसरे की हार पर अपनी जीत सोचें या अपनी हार पर दूसरे की जीत सोचें ना। ऐसा मंसूबा तैयार करें बिजनेस में, समाज में, कि जिसमें दोनों लोग जीत रहे हो, आप भी और आपके साथ काम करने वाले भी दोनों फायदा हासिल कर रहे हो। हमेशा उस मंसूबे पे अमल करें, उस मंसूबे को मत लेके चलें जिसमें एक पार्टी हार रही हो दूसरी जीत रही हो। किसी की हार को स्टेप बनाकर आप जीते, ये नाकाबिले कबूल है। लीडर्स ऐसा नहीं करते। तो आप सबसे पहले थिंक विन विन, एक ऐसा मंसूबा तैयार करेंगे जिसमें आपके साथ जो लोग हैं वो भी जीत महसूस करेंगे, हमारी भी जीत है और आपकी भी जीत। ये पहली आदत है इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाने की। और चौथी आदत है इन आदत के जुमरे में। 5वीं आदत वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अपने आप को दूसरे को समझाने से पहले दूसरे को समझें, यानी पहले समझें फिर समझाएं। हमारा मसला ये है कि हम बोल पड़ते हैं, दूसरे की बात सुनते ही नहीं। हम कहते हैं दूसरा हमारी बात नहीं मान रहा, ख्वाह वो औलाद का मसला हो, ख्वाह वो वालिदैन का मसला हो, ख्वाह वो उसातिज़ा का मसला हो, ख्वाह वो बॉस का मसला हो, ख्वाह वो टीम लीडर का मसला हो। हम सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी कबाहत है। अल्लाह ने 2 कान और 1 ज़बान इसलिए दी है कि सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। तो टीम को लेके आप उस वक्त तक चल ही नहीं सकते कि जब तक आप दूसरे की बात को वाकई हमदर्दी के साथ, इंतहाई गौर के साथ सुने ना, उसको समझने की कोशिश ना करें। पहले दूसरे को समझें फिर समझाएं। ये बात अगर आप ज़िंदगी में लेके चलेंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे। और ये बात सबसे ज़्यादा कम है। वालिदैन उस बच्चों की बात नहीं सुनते, बच्चे वालिदैन की बात नहीं सुनते, सबॉर्डिनेट बॉस की बात नहीं सुनता, बॉस सबॉर्डिनेट की बात नहीं सुनता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हर कोई दूसरे को बात समझाना चाहता है, समझना नहीं चाहता। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें दूसरे को फिर समझाने की कोशिश करें। ये 5वीं आदत है। और 6ठी आदत है सिनर्जाइज। अपनी कुव्वतों को आपस में जोड़ें। देखें, जहाँ पे 2 लोग होते हैं वहाँ पे इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ में लीडर क्या कहता है, नहीं मेरी बात मानी जाएगी, दूसरे को डिस्कार्ड कर दे, ख़त्म कर दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं। नहीं नहीं, इख्तलाफ इस हवाले से रहमत है कि आप एक तरह से सोच रहे हैं, दूसरा दूसरी तरह से सोच रहा है। अगर आप इन दोनों सोचों को इकट्ठा करें तो एक तीसरी सोच जन्म लेगी, तीसरा रास्ता जन्म लेगा जो इन दोनों रास्तों से बेहतर होगा। तो आप सिनर्जाइज करें। एक तो इसका यह मतलब है। दूसरा यह कि अपनी कुव्वतों को मिलाएं। एक शायद 2 लोग हैं, वो आम के दरख्त से आम उतारना चाहते हैं। एक भी कोशिश कर रहा है, दूसरा भी कोशिश कर रहा है, मिल के कोशिश नहीं कर रहे। एक शख्स दूसरे के कंधे पे खड़ा हो जाता है और वो आम उतार लेता है। इसको कहते हैं सिनर्जी। उर्दू में कहते हैं 1 1 2 11 और 3 111। 2 बंदों की जो कोशिशें अलग अलग हैं उनको जमा करें तो वो 2 कोशिशें होंगी, लेकिन 2 बंदे अगर मिल के कोशिश करें तो वो 11 कोशिशें होंगी। तो सिनर्जाइज करना सीखें। ये 6ठी आदत है। और 7वीं आदत है शार्पन द सा। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से मुशक्क़त करेंगे, अपने जो वसाइल हैं ज़िंदगी के, जिसमें आपका जिस्म है, दिमाग है, रूह है, दिल है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो ही जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ कुंद होती जाती है। आप आरे से दरख्त काट रहे हैं तो एक वक्त आएगा आपको आरा तेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, एक वक्त आएगा आपको गाड़ी में पेट्रोल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जिस्म है
इसके जो वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, जब आप इसको पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे तो 7वीं आदत यह है कि आपको बार बार अपनी आरी तेज़ करनी पड़ेगी। जब ये 6 आदतें आप अपना लेंगे, पहली 3 आदतें हैं बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आप मज़ीद 3 आदतें थिंक विन विन, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड और सिनर्जाइज, ये 3 आदतें अपनाएंगे तो आप इंटरडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाएंगे। अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक टीम को लीड कर सकेंगे। और उसके बाद 7वीं आदत है कि जो आपके वसाइल, आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस्म इस्तेमाल हो रहा है, दिलो दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, तो आप जिस्म और दिलो दिमाग को शार्प करना, दोबारा इसको टोन के अंदर रखना, ये काम आप साथ साथ करते रहेंगे। ये 7 आदत हैं जिन पर ये पूरी बुक मुश्तमिल है। अब हम इसके बाद की वीडियोज़ में एक एक करके इन आदत को देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।